हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेजा के कौन से वेरिएंट्स आते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो पहले तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो चलो ले आता हूँ आपको मेरे स्क्रीन पे। तो पहला हम देखेंगे कि ये मेरे पास ब्रेजा का ओरिजिनल ब्रोशर है जो कि मैंने मारुति के वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं ब्रेजा में, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। अब इनमें आप देख सकते हैं कि जो MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन है ये सारे वेरिएंट्स में मिल जाएगा आपको, बट AT जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो बस टॉप 3 मॉडल्स में मिलेगा, जैसे कि VXi, ZXi और ZXi प्लस। और अगर आपको CNG वेरिएंट लेना है तो CNG वेरिएंट बॉटम 3 मॉडल्स में आता है, ZXi प्लस में आपको CNG नहीं मिलेगा। तो एक एक फीचर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है हेड्सअप डिस्प्ले, जो कि बस ZXi प्लस में आता है। ये हेड्सअप डिस्प्ले आपको नॉर्मली बेसिक जो RPM है गाड़ी का वो देखने में मदद करता है, और भी 2-4 चीज़ें आपको दिखने को मिल जाती है इसमें। सेकंड है 360 डिग्री कैमरा, जो कि आपको ZXi प्लस मॉडल में ही आता है। ये 360 डिग्री कैमरा आपको गाड़ी के चारों डायरेक्शन में जो भी ऑब्स्टेकल होगा वो गाड़ी के स्क्रीन पे आपको दिखा देगा। ये बॉटम मॉडल्स में LXi, VXi, ZXi में नहीं मिलेगा। उसके बाद डायरेक्टली आप देखेंगे तो रियर व्यू कैमरा ये अलग है। रियर व्यू कैमरा भी ZXi और ZXi प्लस में मिलता है। ZXi में तो ऑलरेडी 360 डिग्री कैमरा है तो उसमें रियर व्यू तो ऑलरेडी मिलेगा। बस ZXi में जो कि 360 डिग्री कैमरा जिसमें नहीं था उसमें बस एक रियर कैमरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे बाद में, जो कि डायरेक्टली हम आते हैं रियर वाइपर और वॉशर। तो जो पीछे के ग्लास पे धूल जमा होती है, नॉर्मली SUV मॉडल्स में धूल जमा होती है क्योंकि उसका शेप थोड़ा सा बल्कि होता है। सेडान वगैरह में वॉशर की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि उसमें धूल जमा नहीं होती। तो रियर वाइपर और वॉशर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये भी बस टॉप मॉडल्स में मिलता है, जो कि ZXi और ZXi प्लस में, बाकी में नहीं मिलता है। उसके बाद है रियर डिफ्रॉगर, जो कि इलेक्ट्रिक है, जो कि आपने देखा होगा कि रियर की ग्लास में एक इलेक्ट्रिक लाइन जैसा होता है, जो कि जब हम ऑन करते हैं तो वो एक हीटर जैसे काम करता है। तो उसमें जो भी फॉग वगैरह जमा हुआ होता है गाड़ी में, उसको वो मेल्ट करके उसको पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी बस आपको VXi, ZXi और ZXi प्लस में मिलता है, LXi में नहीं मिलता नॉर्मली। ये फीचर नॉर्मल आगे के 3 मॉडल्स में, टॉप 3 मॉडल्स में मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो डे नाइट रियर व्यू मिरर, इसमें बॉटम मॉडल्स में मैनुअल मिरर मिलता है और जो टॉप मॉडल है उसमें ऑटोमेटिक डे एंड नाइट वाला रियर व्यू मिरर मिलता है, जो कि अंदर गाड़ी के सामने जो होता है मिरर, वो ऑटोमेटिक मिरर ऐसे काम करता है कि वो पीछे में जो भी लाइट आ रही है उसको वो सेंस कर लेता है सेंसर के जरिए, और ऑटोमेटिकली डे और नाइट के हिसाब से उसको शीशे का कलर चेंज हो जाता है। तो उससे हमारे आंखों में नाइट में जो पीछे की बैक लाइट आती है गाड़ियों की वो ज़्यादा चमकती नहीं है, तो आसानी रहती है गाड़ी चलाने में। वही है वो। आगे देखते हैं। उसके आगे है इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर देखेंगे तो टच स्क्रीन ऑडियो, ये तीनों टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है, बॉटम के LXi मॉडल में नहीं मिलता है। अब इसमें भी डिफरेंस है कि जो VXi और ZXi मॉडल है उसमें 17.78 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है, और जो टॉप मॉडल ZXi प्लस उसमें 22.86 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है। तो एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक एड ऑन फीचर है। उसके बाद अगर देखेंगे तो प्रीमियम साउंड सिस्टम, अगर ऐसे बात करें तो आर्कामैंस, पता नहीं कौन सी कंपनी है, बट ये एक बड़ी कंपनी लगती है। ये बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलती है, और जो टॉप मॉडल है ZXi प्लस उसमें सराउंड सेंस का भी फीचर एक एड ऑन है उसमें। जो बॉटम मॉडल्स है उसमें कोई सिस्टम वगैरह है नहीं, बस नॉर्मल साउंड सिस्टम होगी। उसके बाद अगर देखेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये ना एक गाड़ी के लिए छोटा सा सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो कि स्क्रीन में, गाड़ी के स्क्रीन में उन्होंने दिया होता है, जो कि हमें अपने मोबाइल को कनेक्ट करने में मदद करता है। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका बहुत हेल्प हो जाती है मैप्स वगैरह चालू करने में, कोई गाने लगाने में। तो ये सब सिस्टम भी तीनों में मिलता है। बस यही कि टॉप 2 मॉडल्स में उसको वायरलेसली हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो VXi मॉडल है उसमें मैनुअल कंट्रोल करना पड़ेगा हाथ से टच स्क्रीन करके। उसके बाद आता है रिमोट कंट्रोल ऐप फॉर इंफोटेनमेंट, ये भी टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है आपको। ये क्या है, एक मोबाइल फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर आता है सुजुकी कनेक्ट का, जिसके मदद से हम जैसे ब्लूटूथ से हम वॉल्यूम अप डाउन करते हैं, गाने आगे पीछे करते हैं, वैसे मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। जो बैक सीट में पैसेंजर्स बैठे होते हैं ना, वो भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑडियो और ब्लूटूथ,
जो कि स्टीयरिंग में भी कॉल उठाने के लिए या फिर ब्लूटूथ से ऑडियो कम और ज़्यादा करने के लिए जो बटन्स होते हैं वो भी बस टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है। जो एलेक्सा मॉडल है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, वो ध्यान से आप देख सकते हैं। ये भी बेसिक फीचर है, फिर भी एलेक्सा में आपको नहीं मिलता है। उसके बाद आता है ओवर द एयर अपडेट्स OTA, वो भी टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, VXI और VXI प्लस, ZXI और ZXI प्लस में मिलता है। ये क्या है ना कि जो गाड़ी की इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे बोल सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसी तरीके से गाड़ी के भी टच स्क्रीन को भी सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है। और अगर आप वो उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर देखेंगे तो ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट जो है वो भी टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है आपको। अब ये क्या करता है, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हे गूगल या ओके गूगल, तो उसकी मदद से अपने आप गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। वैसे ही गाड़ी के लिए भी एक हाई सुजुकी नाम से गूगल असिस्टेंट बोल सकते हो उसको, तो वो भी बेसिक काम कर लेगा, जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज करो, नेक्स्ट गाना लगाओ, ये सब चीज़ें वो कर लेते हैं। अगला आता है USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं है तो VXI मॉडल में तो आप ये सब चीज़ें भूल ही जाओ, जो भी ये सब चीज़ें हैं वो टॉप मॉडल्स में आता है। उसके बाद अगर देखेंगे स्पीकर्स भी टॉप 3 मॉडल्स में ही मिलता है। आपको लग रहा होगा कि बेस मॉडल में स्पीकर कैसा नहीं होता है, तो नहीं है इसमें स्पीकर, क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं है। तो जो एलेक्सा मॉडल है उसमें स्पीकर्स भी नहीं आते आपको, ट्विकर्स भी नहीं आते। ट्विकर्स मतलब वही है छोटे वाले स्पीकर जो कि हमारे आगे के जो जहाँ पे शीशे होते हैं उसके जस्ट अंदर के साइड पे छोटे से स्पीकर्स आते हैं, उसको ट्विकर्स बोलते हैं। वो भी बस टॉप मॉडल्स में मिलता है आपको ट्विकर्स, जो कि ZXI और ZXI प्लस मॉडल्स हैं। बाकी बॉटम 2 मॉडल्स में नहीं मिलता है। और जो स्पीकर्स हैं वो भी टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है। एलेक्सा यानी बेस मॉडल, उसमें आपको स्पीकर्स भी नहीं मिलते, ठीक है, तो यह ध्यान रखिए। उसके बाद जो मिड विथ TFT कलर डिस्प्ले और मिड विथ सेगमेंट डिस्प्ले। अब ये क्या है, जो गाड़ी का डैशबोर्ड है जिसमें हमें स्पीड दिखती है, स्पीडोमीटर वगैरह, उसके बीच में एक डिस्प्ले है जो एक छोटी सी डिस्प्ले है, वो भी TFT कलर डिस्प्ले बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है। जो VXI और एलेक्सा मॉडल है, जो बॉटम के 2 मॉडल्स, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले आपको मिलेगा, बट इन्फॉर्मेशन तो लगभग सेम ही होगी, बस उसका लुक्स और कलर थोड़ा वाइब्रेंट दिखेगा टॉप मॉडल्स में, बॉटम के मॉडल्स में ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। उसके बाद आगे के सारे फीचर्स सब में अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ऑडिबल हेडलाइट और रिमाइंडर वगैरह वगैरह। अब देखते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ये चीज़ें। तो अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सनरूफ वो भी टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, बॉटम के 2 मॉडल्स में नहीं मिलता है। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक सनरूफ नॉर्मली टॉप मॉडल्स में ही मिलता है। उसके बाद आता है वायरलेस चार्जिंग डॉक, जो कि मोबाइल को वायरलेस से चार्ज कर सकते हैं हम, वो भी बस ZXI प्लस में आता है, बस टॉप मॉडल में मिलता है। बॉटम के तीनों मॉडल में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रियर फास्ट चार्जिंग USB टाइप A एंड टाइप C, जो कि पीछे के पैसेंजर्स है उनके लिए भी एक टाइप C और टाइप A का पोर्ट मिलता है, वो भी बस टॉप मॉडल्स में मिलता है। ZXI प्लस में मिलता है, ZXI में भी नहीं मिलता, ये बस टॉप मॉडल्स में मिलता है। उसके बाद एक क्रूज कंट्रोल था, क्रूज कंट्रोल उन्होंने ZXI में दे दिया है, टॉप के 2 मॉडल्स में क्रूज कंट्रोल मिलता है और बाकी के मॉडल्स में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। क्रूज कंट्रोल यानी जो कि आपको किसी कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को चलाना होगा हाईवे पे, तो एक बटन दबाओ, बस एक्सीलेटर छोड़ दो, गाड़ी अपने आप कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी। वैसे ये फीचर बड़े फायदेशीर होता है, ये फीचर अगर हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी कर रहे हैं आप तो बढ़िया रहता है। उसके बाद आता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो जो ड्राइवर सीट है उसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से। ये फीचर टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है, मतलब बस एलेक्सा में नहीं मिलता, बाकी तीनों में आपको मिल जाता है। तो एलेक्सा ऐसा मॉडल है ना जिसमें बहुत सी चीज़ें आपको नहीं ही मिलेगी, बस ये समझो कि एक इंजन और सीट्स दे दी है, बस ज़्यादातर फीचर नहीं मिलते इसमें। फिर भी उसकी कीमत कम होती है तो बढ़िया रहता है। वैसे मैंने कीमत भी ऐड की है ऊपर, आप देख लीजिए क्या क्या कीमत से सबकी। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विथ स्लाइडिंग टाइप विथ स्टोरेज। अब ये क्या है, जो कि बीच में ड्राइवर सीट और वो पैसेंजर की सीट के बीच में एक आर्म रेस्ट का एक सपोर्ट होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको बस टॉप मॉडल में मिलता है विथ सब ये स्टोरेज, जिसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। एक स्टोरेज का एक बोल सकते हैं छोटा सा कंपार्टमेंट है, तो ये भी बस ZXI प्लस में मिलता है। ये चीज़ें टॉप 3 मॉडल्स में नहीं मिलती है, तो ये मतलब ऐसा है ना कि ZXI में मिलना चाहिए था। बेसिक फीचर एक जस्ट एक आर्म रेस्ट का फीचर, ये भी बस उन्होंने टॉप मॉडल के लिए रखा है बस। उसके आगे अगर देखेंगे तो कोल्ड ग्लो बॉक्स, जो वो पैसेंजर सीट के आगे एक जगह होती है ग्लो बॉक्स जिसमें हम सामान रखते हैं, वो भी कोल्ड है, मतलब उसमें AC का एक वेंट होता है जिसकी मदद से उसको ठंडा कर सकते हैं।
तो ये फीचर भी बस टॉप मॉडल में मिलेगा ZXi प्लस में, बाकी तीनों में नहीं मिलेगा ये फीचर, ठीक है। उसके बाद है आगे आते हैं 40-60 स्प्लिट सीट रियर का, ये सब चीज़ सब में है अवेलेबल। उसके बाद अगर देखेंगे तो ओवरहेड कंसोल विद सनग्लास होल्डर एंड मैप लैम्प, तो ये फीचर भी बस टॉप मॉडल में मिलता है, टॉप 2 मॉडल्स में ZXi और ZXi प्लस में मिलता है, आप बॉटम में नहीं मिलता। ये क्या है, नॉर्मली सनग्लास वगैरह रख सकते हो आप उसमें, और एक लैम्प है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हो। वो लैम्प तो शायद सब में आता होगा, बट ये जो ओवरहेड कंसोल है जो कि इलेक्ट्रिक सनरूफ को हम आगे और पीछे करने के लिए मदद होते हैं उससे, तो ये इसको बोल रहे होंगे वो कि कंसोल, तो ये भी टॉप मॉडल्स में मिलता है। अगर उसके बाद की बात करें तो इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप विद स्मार्ट की, जो इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप है वो भी बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलेगा, ZXi और ZXi प्लस में। बॉटम के मॉडल्स में आपको की ऑन ऑफ वाला फीचर मिलेगा, जो कि गाड़ी को हम नॉर्मल की से हम ऑन करेंगे, क्रैंक करेंगे और बंद करेंगे। स्मार्ट की नहीं मिलेगी इसमें LXi और VXi में। अगर उसके आगे हम देखेंगे तो एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, ये फीचर भी बस टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है। मतलब ये है ना कि वो जो पीछे वाली सीट्स है उसकी जो हेडरेस्ट है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। LXi में वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है। उसके आगे हम देखेंगे अगर चेंज तो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, जो कि आउटर रियर व्यू मिरर, जो कि बाहर के शीशे हैं, वो भी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको बस टॉप 3 मॉडल्स में मिलते हैं। LXi में आपको हाथ से बंद करने पड़ेंगे, चालू करने पड़ेंगे। और जो ऑटो फोल्ड फीचर है ये ऐसा है ना कि जैसे हम गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हैं, जैसे लॉक करके चले जाते हैं तो गाड़ी अपने आप वो शीशे को बंद कर देती है, और जैसे अनलॉक करते हैं तो गाड़ी के शीशे अपने आप ऑन हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। तो ये है ऑटो फोल्ड का फीचर, वो बस ZXi प्लस में मिलता है, बॉटम के मॉडल्स में नहीं मिलता है। उसके आगे हम देखेंगे तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ये फीचर ऐसा है कि AC, गाड़ी का जो AC है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट करता है और बाहर के एनवायरनमेंट टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। तो ये फीचर भी बस टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है। जो बेस मॉडल है LXi, उसमें आपको मैनुअल AC मिलता है, जो कि नॉब से हम 1 2 3 4 ब्लोअर का चेंज, ब्लोअर के स्विचेस होते हैं, फैन के स्विचेस। उसके बाद जो टेम्परेचर है AC का उसको भी नॉब से हम हॉट और कोल्ड करते हैं, वो मैनुअल AC मिलता है आपको LXi में। बाकी तीनों में ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। अगर उसके आगे देखेंगे आप तो स्टीयरिंग कॉलम एडजस्टमेंट, जो कि स्टीयरिंग व्हील है हमारी, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि टिल्ट कर सकते हैं, और जो कि अंदर बाहर कर सकते हैं, वो यानी कि टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको। तो जो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है वो भी बस आपको टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, जो कि है ZXi और ZXi प्लस में। बॉटम के मॉडल्स में आपको बस टिल्ट वाला एडजस्टमेंट मिलता है, यानी कि गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को आप बस ऊपर नीचे कर सकते हैं, अंदर बाहर नहीं कर सकते। उसके आगे हम देखेंगे तो एक्सटीरियर्स, ऑटो हेडलैम्प विथ फॉलो मी और होम एंड लीड मी टू व्हीकल, ये फीचर बस आपको टॉप मॉडल में मिलता है। ये ऐसा फीचर है ना कि जब हम गाड़ी को लॉक करते हैं तो पास जाते हैं और गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने हेडलैम्प्स ऑन करती है और हमें रास्ता दिखाती है। ये भी फीचर जो है वो भी टॉप मॉडल में ही मिलता है ZXi प्लस में, बाकी तीनों में नहीं मिलता। और इसकी एक खासियत है कि जब हम गाड़ी को लॉक भी करते और चले जाते हैं तभी भी ये थोड़े टाइम के लिए हेडलैम्प्स ऑन रखती है, सो दैट हमें रास्ता अंधेरे में दिख सके, और बाद में ऑटोमेटिकली बंद कर देती है हेडलैम्प। अगर उसके आगे देखेंगे एलॉय व्हील्स, आपको पता ही होगा एलॉय व्हील्स बस टॉप मॉडल्स में मिलता है, बॉटम के मॉडल्स में एलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलता। अब एलॉय व्हील्स में भी 2 टाइप्स के एलॉय व्हील्स, एक पेंटेड एलॉय व्हील्स, एक प्रेसिजन कट एलॉय व्हील्स। मैंने यहाँ पे दिखाए होंगे। जो पेंटेड एलॉय व्हील्स है ना वो बस नॉर्मल एक ही टोन में आते हैं, ब्लैक कलर के या फिर जो भी पेंटेड कलर होता है उसका उसी टोन में। बट जो प्रेसिजन कट एलॉय व्हील्स है उसमें एक मेटल सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है, क्योंकि कट किया होता है पेंटेड एलॉय व्हील्स को ही कट करके लगाया जाता है, तो थोड़ा सुंदर दिखता है, वही डिफरेंस है। उसकी अगर बात देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील्स विथ व्हील कवर, स्टील व्हील्स विथ व्हील कवर, मतलब जो जिसमें एलॉय व्हील्स नहीं मिलते उसमें स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, जो नॉर्मल वाले स्टील व्हील्स है वो वाले। उसके आगे हम देखेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि टॉप 2 मॉडल्स में हमें LED वाइट कलर के LED वाले हेडलैम्प्स मिलते हैं। बॉटम के मॉडल्स में हमें हैलोजन वाले, जो पुरानी कलर ज़माने में जो येलो कलर के मिलते हैं ना वो हैलोजन वाले हैं, वो भी अच्छे हैं, बट वो LXi और VXi में मिल जाते हैं, और टॉप मॉडल्स में LED वाले हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। उसके आगे हम देखेंगे तो फ्लोटिंग LED डे टाइम रनिंग लैम्प्स। अब ये क्या है ना, जो हमारे हेडलैम्प्स है उसके ऊपर एक LED की स्ट्रिप जाती है, जो कि आईब्रोज जैसी दिखती है हेडलैम्प्स को, तो वो स्ट्रिप है LED की, वो थोड़ी अंधेरे में थोड़ा एक अच्छा लुक देती है गाड़ी को। वो भी बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है आपको, LXi और VXi में नहीं मिलता है, ZXi और ZXi प्लस में मिलता है। ये कंटिन्यू ऑन ही रहती है लाइट, दिन हो या रात हो ऐसा। उसके आगे आता है फॉग लैम्प LED, फ्रंट फॉग लैम्प LED।
जो कि फॉग लैम्प्स है वो भी टॉप मॉडल्स में आपको मिल जाता है, बस ZXR प्लस में, बाकी तीनों में नहीं मिलता है फॉग लैम्प्स। ठीक है, तो आपको लगवा सकते हैं एक्सटर्नली भी, बट गाड़ी में फैक्ट्री फिटेड बस ZXR प्लस में मिलेगा आपको। उसके आगे हम देखेंगे रूफ रेल, जो गाड़ी के ऊपर एक स्टील का रेल जाता है, एक स्टील की पट्टी होती है, वो भी बस टॉप मॉडल्स में मिलते हैं आपको ZXR और ZXR प्लस में। बाकी बॉटम के 2 मॉडल्स में वो स्टील वाली नहीं मिलती पट्टी। उसके आगे आता है रूफ एंड स्पॉइलर, ये सब में मानता है। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो डुअल टोन एक्सटीरियर, जो डुअल टोन की फिनिश के एक्सटीरियर है वो भी बस टॉप मॉडल्स में मिलते हैं, टॉप 2 मॉडल्स में। डुअल टोन मतलब 2 कलर के एक्सटीरियर, एक ही गाड़ी में 2 अलग अलग कलर के एक्सटीरियर मिलते हैं, थोड़ा अच्छा लुक देती है वो। उसके आगे आता है स्किड प्लेट फ्रंट और रियर, ये ब्लैक कलर का मिलता है आपको LXI और VXI में, और टॉप 2 मॉडल्स में सिल्वर कलर का मिलता है ZXI और ZXI प्लस में। उसके आगे अगर देखेंगे हम तो इंटीरियर में इंटीरियर कलर थीम, मोनोटोन इंटीरियर कलर थीम मिलती है LXI और VXI में, और डुअल टोन फिनिश मिलती है ZXI और ZXI प्लस मॉडल्स में। उसके आगे हम देखेंगे तो इंटीरियर एम्बियंट लाइट्स, एक ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट हम देख सकते हैं कि ब्रेजा में एक ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट आती है, वो भी बस टॉप मॉडल्स में मिलती है आपको ZXI प्लस में, बाकी किसी में भी नहीं मिलती। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ये लेदर वाला भी स्टीयरिंग व्हील बस टॉप मॉडल में मिलता है ZXI प्लस में, बाकी किसी में नहीं मिलता आपको। उसके आगे हम देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी लैम्प, जो कि को ड्राइवर सीट है उसके ऊपर जो शीशा रहता है हमारे चेहरा देखने के लिए, उसके ऊपर एक LED लैम्प आती है, वो भी बस टॉप मॉडल में मिलता है ZXI और ZXI प्लस में, बाकी दोनों में वो लाइट नहीं मिलती है आपको। उसके आगे हम देखेंगे तो डोर आर्मरेस्ट विद फैब्रिक और क्रोम प्लेटेड इनसाइड डोर हैंडल्स, अब देख सकते हैं तो क्रोम प्लेटेड इनसाइड डोर हैंडल्स भी बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है ZXI और ZXI प्लस में, बाकी दोनों में नहीं मिलता है। नेक्स्ट डोर आर्मरेस्ट विद फैब्रिक, वो भी बस टॉप 3 मॉडल्स में मिलता है, बॉटम के एक मॉडल में आपको नहीं मिलता है, मतलब LXI में नहीं मिलता। उसके आगे हम देखेंगे तो लगेज लैम्प, जो हमारा बूट स्पेस है उसके अंदर एक लैम्प रहता है, वो भी बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है आपको, और LXI और VXI में नहीं मिलता है। हालांकि आप ये लैम्प बाहर से भी 100-200 रुपये में लगवा सकते हैं, वो बस प्लास्टिक निकाल देंगे और उधर ऑलरेडी कनेक्शन रहता है ये वायर का, वो बस लैम्प लगा देंगे तो बूट लैम्प तो लग जाएगा। ग्लो बॉक्स इल्यूमिनेशन, जो ग्लो बॉक्स है हमारा, जो गाड़ी को पैसेंजर सीट के आगे जो कंपार्टमेंट रहता है उसको भी लाइट, उसके अंदर भी एक लाइट आती है, वो भी लाइट बस ZXI प्लस में मिलती है, आगे किसी में नहीं मिलती आपको। उसके आगे हम देखेंगे तो फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन, जो कि हमारे पैर है आगे वाले पैसेंजर के पैरों के अंदर चौक पे एक छोटी सी ब्लू कलर की लाइट मिलती है, वो भी बस टॉप मॉडल में मिलती है ZXI और ZXI प्लस में, क्योंकि उसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है ना, तो वही है, वो एम्बिएंट लाइटिंग का ही पार्ट है, तो उतना एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, बस एम्बिएंट लाइटिंग का ही पार्ट है। अगर उसके आगे देखेंगे तो रियर पार्सल ट्रे, जो कि हमारा बूट स्पेस से पीछे उसके ऊपर जो पार्सल ट्रे है आपको देख सकते हैं यहाँ पे जैसे, तो वो भी बस टॉप मॉडल्स में मिलता है ZXI और ZXI प्लस में, बॉटम के मॉडल्स में वो पार्सल का ट्रे भी हटा दिया है। ठीक है, उसके अंदर उसके आगे अगर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल पैनल ऑर्नामेंट्स, इसका कलर टॉप मॉडल्स में सिल्वर का आता है, बॉटम के मॉडल्स में ब्लैक कलर के आते हैं। उसके आगे हम देखेंगे तो कलर वेरिएंट से अलग अलग, कलर वेरिएंट्स के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं मैं, क्योंकि आप शोरूम में जाके ही कलर्स पसंद करेंगे, अलग अलग प्रकार के कलर्स अलग अलग मॉडल्स में मिलते हैं। एक बार मॉडल फाइनल करेंगे तो आप कलर देख सकते हो उसमें से, क्योंकि स्क्रीन पे इतने अच्छे दिखते नहीं कलर, जब हम जाके देखते हैं शोरूम में तभी वो कलर निकल के आते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर बात करें अगर डिटेल्स इंजन वगैरह की, तो पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स मिलते हैं इसमें, और पेट्रोल में हाइब्रिड वेरिएंट मिलता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको हाइब्रिड वेरिएंट चाहिए तो बस पेट्रोल में ही